नमस्कार मित्रों, मैं दक्षेश इनामदार आपके पास पिछले कई अध्याय से आपके साथ हूँ। पंचतत्व और अगम्य शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ। हर तत्व का काम है, उनकी शक्तियाँ हैं और यही सभी तत्व आकाश, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, बहुत बड़ा तत्व जो सभी तत्वों को अपने में रखता है, अपने में समाये हुए हैं। सभी ग्रह, पृथ्वी वगैरह सभी आकाश में स्थित हैं, एक चौक्कस व्यवस्था तंत्र है। आज आकाश के बारे में बात करेंगे। पंचतत्व की श्रृंखला में अध्याय 22 में आज हम शुरू करते हैं। उसके पहले उसी पंचतत्व स्वरूप परमात्मा, हमारे ईश्वर और ज्ञान देने वाले गुरुजनों को याद करके उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। सभी प्रवर्तमान शक्तियां, सर्वव्याप शक्तियां, गम्य अगम्य शक्ति, गोचर अगोचर शक्ति, सूक्ष्म साक्षात शक्ति स्वरूप हमारी माँ मनसा माँ, जलात्कार माँ, हर्षिति माँ, महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ, महासरस्वती, उनका रूप दिया है माँ का। उस माँ को कोटि कोटि नमस्कार। हमारे पंचतत्व की युग्म संयुक्त ऊर्जा स्वरूप हमारे पिता, हमारा परमात्मा, उसी रूप में मनसा मोक्ष जलात्कार माँ बाबा, हर्षिति महाकालेश्वराय, महाकाली महाकालेश्वराय, यमुना माने श्रीनाथ जी बाबा, लक्ष्मी नारायण स्वरूप हमारे ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। जैसे सूर्य चंद्र का प्रभाव हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अन्य ग्रहों की भी असर सब जीवों पर उनका प्रभाव है। वो सब सूक्ष्म है और कुछ क्रिया में शक्तियाँ सूक्ष्म है, कुछ क्रियाशील और कुछ साक्षात भी हैं और सक्रिय हैं। आज आकाश जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है, आज तक कोई उसका कहाँ तक ये अवकाश है, कहाँ शुरुआत कहाँ अंत, कोई जान नहीं सका। अनंत अवकाश में सभी ग्रह जीव रहते हैं, सभी ग्रह का काम है, महत्व है। आज के जो विज्ञानी हैं वो संशोधन कर रहे हैं। चंद्र मंगल सूर्य ग्रह, चंद्र मंगल सूर्य गुरु बुध शुक्र शनि प्लूटो नेपच्यून, हम हमारे शास्त्र में राहु केतु, ऐसे 9 ग्रह हैं और कई ग्रह होंगे, संशोधन का विषय है, लेकिन सभी सक्रिय हैं, अपनी जगह स्थित हैं। अवकाश में हम देखते हैं, महसूस करते हैं, साक्षात रूप से जो सूर्य हैं, हमारे शास्त्र में कहा गया है ऐसे 12 सूर्य हैं। हमने देखा नहीं, हमने एक ही सूर्य दिखा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हमारे वेद पुराण में सभी का उल्लेख है। पृथ्वी से सूर्य का कितना अंतर है वो भी बताया है। हम सभी शास्त्रों के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी आगे के अभ्यास में देखेंगे, उनका उल्लेख करेंगे, कुछ जानकारी पाएंगे। अवकाश जो संस्कृत शब्द है, जो हम आकाश कहते हैं, स्काई। अवकाश में सभी ग्रह हैं, तारे हैं। कितने तारे हैं कोई गिन नहीं सकते हैं, हजारों लाखों शायद करोड़ों हैं। उनकी भी एक सृष्टि है जहां अभी विज्ञान पहुंच नहीं पाया, लेकिन हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे। पूरा खगोल शास्त्र बना हुआ है। तारों की चाल से नक्षत्र बनता है, नक्षत्र के प्रभाव हैं, अच्छा बुरा मालूम नहीं, कितनी शक्तियाँ काम करती हैं। सबका जीव पर, मानव पर प्रभाव है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, खगोल शास्त्र, सभी ग्रह, तारा, नक्षत्र का खास महत्व है। सब अपने अपनी जगह पर स्थित हैं, उनका भी प्रभाव है।
तारों और ग्रहों पर जो प्रकाश रंग तेज हैं वो सूर्य का है। सबसे बड़ा प्रवर्तमान ग्रह सूर्य खुद ईश्वर है, सभी को प्रकाश देता है, जीवन देता है, प्राण देता है। प्रकाश से रंग बनते हैं। हमने मेघधनुष्य देखा है। जब जल प्रकाश से परिवर्तित होकर दृष्टिमान होते हैं, खास करके बारिश के मौसम में ये क्रियाएं दृश्यमान होती हैं। पूरे अवकाश में बादल छाए होते हैं, बारिश होती है। जब उनके ऊपर प्रकाश प्रवर्तमान होता है तब मेघधनुष्य की रचना होती है। सप्तरंगी कितना सुंदर दृश्य होता है, नयन रम्य, देखने लायक होता है। हम खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं देखने के बाद। और उसमें भी कई शक्तियाँ छुपी हुई हैं, ज्ञान का विषय है, खोज का विषय है। यही सप्तरंगी मेघधनुष्य जब दिखाई देता है उससे रंग की पहचान भी होती है। यही सब शक्तियाँ प्रकाश से फल फूल, कुदरती पदार्थ, वनस्पति सभी को रंग देती हैं। रंग उत्पन्न करने के लिए भी रूप बनाती हैं। ये जो अवकाश की शक्तियाँ हैं वो अमाप है, हमें मालूम भी नहीं। हमने जितना भी अभी साइंस ने जितना भी संशोधन किया है वो पूरा नहीं हुआ, अभी तो कुछ शुरुआत है। ये तो बहुत गहन विषय है, कितना भी ज्ञान लेने का बाकी है। जो देख रहे हैं नवग्रह, ये जो है काफ़ी पुस्तकें उसके ऊपर लिखी हुई हैं। हमारे शास्त्रों, पुराण, उपनिषद में भी उनका उल्लेख है। खास करके वेद में, सब वेद, 4 वेद जो हमारे हैं उनमें पंचतत्व का ही उल्लेख है, सभी शक्तियों का उल्लेख है। हमारे लिए हमारा ईश्वर सबसे बड़ा विज्ञानी है। जितने भी महान ग्रंथ हैं ज्ञान विज्ञान से भरपूर हैं। सभी ग्रंथ पंचतत्व के ऊपर आधारित है। पंचतत्व से ही ये उनका भी निर्माण हुआ है। अवकाश का नाम में ही उनका अर्थ है अनंत अवकाश। अवकाश में अवकाश है, सभी पॉसिबिलिटीज अवकाश है तो पॉसिबिलिटी है। अनंत अवकाश ब्रह्मांड में बस अवकाश ही अवकाश है, ना शुरुआत है ना अंत है, अनंत है। सभी सृष्टि हम देखते हैं तो अनंत अवकाश में है। जो नहीं देखी वह अन्य सृष्टि जो होगी हमें मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं, वो भी अनंत अवकाश में होगी। अवकाश इतना बड़ा है, शुरुआत अंत मालूम नहीं। बहुत बड़ा ब्रह्मांड जो बोलते हैं हम, कितनी क्रियाएं होती होगी, कितनी घटनाएं होती होगी, अध्ययन का विषय है। अब कितना भी समय ले लो कम पड़ जाएगा, एक जन्म भी कम पड़ जाएगा ये समझने के लिए। पंचतत्व इतना विशाल अर्थ में आप देखोगे तो एक जन्म में भी हम नहीं समझ पाएंगे उनको। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हम कर रहे हैं, सूक्ष्म और इतना डीप साइंस है। जितना भी अंदर जाओगे, जाते रहोगे, उनका कोई अंत नहीं है। हमारे विज्ञानी कहते हैं परग्रहवासी हैं, जो अन्य ग्रहों पर उनकी सृष्टि में रहते हैं और कभी कभी पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर है, कल्पनाएं हैं, ज्ञान विज्ञान का विचार है। कल्पनाएं हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर होगा। इतना बड़ा अवकाश ब्रह्मांड है, कितने भी जीव होंगे। हमारे मन, मस्तिष्क, मगज आकाश तत्व के पर आधारित हैं। अवकाश से मन जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारा मन और अवकाश दोनों एक ही हैं। जब हम पंचतत्व से, अवकाश से जुड़ जाते हैं, हमारा मन शांत होता है, ज्ञान मिलता है, विज्ञान समझ आता है। आगे के अध्याय में हम अवकाश के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। आज के अध्याय में इतना ही।
मुझे आशा है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर देना, उससे मुझे शक्ति मिलती है, हौसला मिलता है। आपके प्रतिभाव से, आपसे विचार से जो भी प्रश्न आपको हैं उनका जवाब निकलेगा। जवाब शक्ति के हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से आपको जवाब मिलेगा और आपके प्रश्नों से संशोधन होगा। इसलिए आपका प्रतिभाव मांग रहा हूँ, जरूर देना। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ, भारतीय विचार, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।